सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल पोकेमॉन नेटवर्क। तो गाइस आज का आपने थंबनेल देख लिया है, टाइटल पढ़ लिया है। तो हाँ गाइस, आज का हमारा फाइनल वीडियो है। हमारी सीरीज़ का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंड ऑफ पोकेवर्स का फाइनल वीडियो है एंड दैट इज़ म्यूटू वर्सेस आर्कियस के इस बैटल का विनर कौन होगा। और हाँ गाइस, इस बैटल में जो भी जीते ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई ये दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है और हमें इतना भी नहीं मालूम है कि इन दोनों पोकेमॉन में अगर कभी बैटल हुई तो कौन जीतेगा। तो गाइस ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है। तो भाई वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो में बने रहें हमारे साथ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई हम इन दोनों पोकेमॉन में विनर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों पोकेमॉन के बीच 14 फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे और उसमें हम पता लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा डोमिनेटिव कौन साबित रहेगा। उसके बाद हम इनके माइटी पावर्स को डिस्कस करके, इनके वीकनेसेस को डिस्कस करके इन दोनों के ट्रू विनर का पता लगाएंगे। और हाँ भाई, ये दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो पे। तो चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। तो वो 14 पॉइंट्स हैं जिस पे हम इन दोनों में मालूम करेंगे कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिव रहेगा। वो हैं अटैकिंग पावर, यानी कि किसकी अटैकिंग पावर ज़्यादा है, स्ट्रेंथ, हेल्थ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एनकाउंटरिंग मूव्स, बैटलिंग स्किल्स, एजिलिटी, एबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, मूव सेट, अलर्टनेस, अटैकिंग टेक्निक एंड इंटेलिजेंस। और हाँ भाई, मैंने इंटेलिजेंस इसीलिए लिया है क्योंकि इन पोकेमॉन के बीच में मालूम चल सके कि कौन अपनी माइटी पावर्स को अच्छी तरह से यूज़ करना जानता है। उसके बाद हम माइटी पावर्स को कंसिडर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अटैकिंग पावर से। तो अटैकिंग पावर का राउंड मेरे ओपिनियन में आर्कियस को जाना चाहिए क्योंकि भाई आर्कियस ने भले ही अपने जजमेंट से एक पुराने पहाड़ तक को भी नहीं डिस्ट्रॉय कर सका, लेकिन वो सीन तो आपको याद होगा कि जहाँ पर ब्रिज में भी डिस्ट्रॉर्शन हो गया था। तो आर्कियस 1 एंड म्यूटू 0। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ का भी पॉइंट आर्कियस को जाएगा क्योंकि आर्कियस ने अपने अल्टीमेट शील्ड को यूज़ करके एक मीटियोर तक से भी टक्कर ले ली थी और उस मीटियोर को भी चीर कर रख दिया था। और इतनी स्ट्रेंथ तो भाई पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी की भी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ का। तो भाई हेल्थ में म्यूटू मेरे ओपिनियन में आगे रहेगा। अब ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि भाई आर्कियस की तो शॉक वेव में ही हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन ओरिजिनल म्यूटू किसी भी मशीन्स के पूरी तरह से किसी भी पावर्स को सह सकता है। और आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि मशीन की पावर को तो लुगिया भी सह सकता था, लेकिन भाई लुगिया की मशीन और म्यूटू की मशीन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। म्यूटू का मशीन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीड का। और स्पीड का पॉइंट भी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि म्यूटू को ही जाएगा। और हाँ भाई, अगर मुझ पर नहीं विश्वास है तो एनीमे देख लो क्योंकि म्यूटू सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है अपने बेस फॉर्म में ही, चाहे वो ओरिजिनल म्यूटू हो या फिर बेस्ट विशेस का म्यूटू हो। तो अब बढ़ते हैं दोनों पोकेमॉन के पॉइंट्स की तरफ। तो अगर इन दोनों के पॉइंट्स की तरफ ध्यान दें तो म्यूटू के पास है 2 पॉइंट एंड आर्कियस के पास भी है 2 पॉइंट, यानी अब तक इनमें बराबरी चल रही है। सो देयर नेक्स्ट पॉइंट आता है एनकाउंटरिंग मूव्स का। तो एनकाउंटरिंग मूव्स में चाहे ओरिजिनल म्यूटू हो या बेस्ट विशेस म्यूटू हो, वो दोनों में ही आगे है क्योंकि भाई मूव्स को एनकाउंटर करने में म्यूटू का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि म्यूटू के पास हो चुके हैं 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूरेबिलिटी का। अब भाई देख लो ड्यूरेबिलिटी यानी कि कौन कितनी देर तक लड़ाई कर सकता है। और इस मामले में आर्कियस बहुत ही ज़्यादा आगे है म्यूटू से क्योंकि भाई ओरिजिनल म्यूटू भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन आर्कियस से ज़्यादा नहीं। भले ही ओरिजिनल म्यूटू ने म्यू से काफ़ी देर तक फाइट की थी, लेकिन आर्कियस से ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैटलिंग स्किल्स का। अब यार बैटलिंग स्किल्स में चाहे ओरिजिनल म्यूटू हो या बेस्ट विशेष का म्यूटू, दोनों ही म्यूटू आ गए हैं। और हाँ भाई, मैं ओरिजिनल म्यूटू को ही कंसीडर कर रहा हूँ हर एक पॉइंट में। तो बैटलिंग स्किल्स का पॉइंट जाएगा म्यूटू को। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजिलिटी का। तो एजिलिटी भी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ओरिजिनल म्यूटू की, कि एजिलिटी में भी म्यूटू ही आगे रहेगा। और मैं हर एक पॉइंट में ओरिजिनल म्यूटू के ले रहा हूँ, ना कि बेस्ट विशेष के। सो एजिलिटी में भी म्यूटू आ गए। तो बढ़ते हैं इन दोनों के पॉइंट की तरफ। तो म्यूटू ने गेन कर लिए 5 और आर्कियस ने गेन किए 3। नेक्स्ट पॉइंट आता है एबिलिटी का। और एबिलिटी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आर्कियस की सबसे अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अलर्टनेस का। अलर्टनेस में भी आर्कियस आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूव सेट का। और मूव सेट में भी आर्कियस आ गया है म्यूटू से।
और लास्ट पॉइंट आता है हीलिंग फैक्टर का, और हीलिंग फैक्टर में भी आरकेएस आगे है, वो भी अपने प्लेट्स के कारण। तो अब बढ़ते हैं इन दोनों के पॉइंट्स के ऊपर। तो दोनों के पास हो गए हैं 5, मतलब म्यूटो के पास 5 और आरकेएस के पास 7। अटैकिंग टेक्निक की तरफ देखें तो म्यूटो काफ़ी ज़्यादा आगे है आरकेएस से, और इंटेलिजेंस में भी म्यूटो ही आगे रहेगा। तो भाई अब अगर इन दोनों के पॉइंट्स की तरफ देखें तो इन दोनों के पास आ चुके हैं 7 एंड 7 पॉइंट्स, यानी दोनों के दोनों इक्वली डोमिनेटिव साबित रहेंगे। तो अगर आरकेएस की वीकनेस देखें तो वो है आरकेएस के शरीर से उसके प्लेट्स के अलग अलग करो, और म्यूटो की वीकनेसेस इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, ओरिजिनल म्यूटो की वीकनेस कुछ नहीं है। और शायद ना चाहते हुए भी अगर आरकेएस की, मैं ये नहीं कह रहा कि आरकेएस की प्लेट्स निकालना आसान है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के वीकनेसेस को नहीं ये कर पाएंगे। तो अगर मेरे ओपिनियन में माना जाए तो इस बैटल का विनर होगा आरकेएस, नहीं बल्कि म्यूटो। ऐसा कहना गलत होगा, और इस बैटल का विनर होगा आरकेएस। अब ऐसा क्यों है भाई, देख लो। पहली बात तो म्यूटो की उतनी ज़्यादा माइटी पावर दिखाई नहीं की। एक वक्त तो मुझे लग गया था कि आरकेएस ने पूरा यूनिवर्स नहीं क्रिएट किया, लेकिन डिबेट करते वक्त मेरी दीदी ने एक अच्छा पॉइंट मुझे सुझाया कि अगर आरकेएस ने पूरा यूनिवर्स नहीं क्रिएट किया है तो उसके जीवन का जूल बनाने से वो जगह हरा भरा कैसा हो गया। यानी आरकेएस के पास मिथिकल पावर एग्जिस्ट करती हैं, और अगर मान लो नहीं भी अगर एग्जिस्ट करती हैं, अगर उसने नहीं भी क्रिएट किया है, तब भी उसके पास अपने स्पेस एंड टाइम की पावर यूज़ करके वो टाइम स्टॉप कर देगा। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि भाई इंटेलिजेंस में तो म्यूटो आ गया है, लेकिन तब भी आरकेएस अपनी माइटी पावर्स को किस हद तक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस में तो आरकेएस आगे नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी भी पोकेमॉन, मतलब म्यूटो को छोड़ के कोई भी पोकेमॉन अपनी माइटी पावर को अच्छी तरीके से नहीं यूज़ करना जान सकता है। हाँ, आरकेएस काफ़ी अच्छे से जान सकता है, और अगर म्यूटो की माइटी पावर्स को देखा जाए तो उतनी भी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू आरकेएस, और इस बैटल का ट्रू विनर आरकेएस ही रहेगा, चाहे उसकी कितनी भी हेल्थ क्यों नहीं ख़राब हो। और अगर आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि अगर वो उसे स्पेस या टाइम की पावर यूज़ करने से रोक लेगा म्यूटो अपने स्पीड के कारण, तब भाई देख लो, एक कंडीशन ये भी अप्लाई हो सकती है कि आरकेएस पहले से ही टाइम स्टॉप कर देगा। और भाई म्यूटो की स्पीड कितनी भी क्यों ना हो, वो हाँ कितनी भी हो, वो कितना अटैक करेगा, कितना भी अटैक कर ले, आरकेएस पहले से खुद को अपने शील्ड में रख के आएगा। और म्यूटो के पास माइंड कंट्रोल करने की, मैंने माइंड कंट्रोल की पावर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट होता है कि भाई माइंड कंट्रोल करने के लिए स्टिल रहना पड़ता है, ये रहना पड़ता है, वो रहना पड़ता है, और हमें एनीमे में ऐसा नहीं दिखाया गया है, क्योंकि हमें अपने से थियोरिकल चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। और आरकेएस के पास अपना अल्टीमेट शील्ड रहेगा, जिससे वो म्यूटो के किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इस मैच का विनर आरकेएस ही होगा। और अगर म्यूटो ने किसी भी अटैक को परफॉर्म भी किया, तब भी आरकेएस को उस पर कुछ अच्छा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीटियोर तक की भी हालत ख़राब हो गई थी। और आरकेएस चाहे तो तुरंत टाइम स्टॉप भी कर देगा, कितना सेकंड लगेगा, 1-2 सेकंड, कितना भी सेकंड। और टाइम स्टॉप करने के बाद आरकेएस डार्क टाइप जजमेंट से म्यूटो का कचूमर बना देगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ भाई, ये जस्ट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, और मैं बिना किसी डाउट के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ला सकता हूँ, क्योंकि आरकेएस के पास स्पेस एंड टाइम की पावर एग्जिस्ट करती है, और ये सबसे बड़ी पावर्स हैं, क्योंकि वो क्रिएशन ऑफ ट्राई को रिक्रिएट भी कर सकता है। तो चलिए भाई, अब वक्त है अलविदा करने का। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।